मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 9। आज सिविक्स का जो चैप्टर लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था उसको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको उसका थोड़ा रिकैप करूँगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसको बाद में ज्वाइन किया तो फिर आप इसको देख लेंगे। मैं रिकैप करना चाह रहा हूँ। चैप्टर का नाम है व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। उसमें हमने पढ़ा था फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। मैंने फीचर ऑफ डेमोक्रेसी आपको बताया था। उसके 4 फीचर का इंपॉर्टेंट फीचर वो था आपका फर्स्ट था मेजर डिसीजन टेकन बाय द इलेक्टेड लीडर ऑफ द कंट्री। किसी भी कंट्री के और किसी भी गवर्नमेंट जो मेजर डिसीजन होता है, आप इसको आज के परिप्रेक्ष्य में देखें। रिसेंट जो इंसिडेंट देश में हैपन हो रहा है उस पर अगर ध्यान दें तो मेजर डिसीजन गवर्नमेंट ने लिया है रिगार्डिंग द कोरोना वायरस। वो डिसीजन क्या है? लॉकडाउन। तो इससे जो आप देखें किसने ये डिसीजन लिया? हु टेक्स दिस डिसीजन? ओनली द इलेक्टेड लीडर ऑफ द कंट्री। जो हमारे देश के लीडर इलेक्टेड है, गवर्नमेंट जिन्होंने बनाया है, उन्होंने ये डिसीजन लिया। ये बड़ा डिसीजन। तो किसी भी कंट्री में मेजर डिसीजन वहां इलेक्टेड गवर्नमेंट की। नेक्स्ट था फीचर फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। डेमोक्रेसी का दूसरा जो फीचर है वो आपका कि उसमें फ्री एंड फेयर मैनर में इलेक्शन हो। क्योंकि आप जानते हैं इलेक्शन एक कंपटीशन डेमोक्रेसी में एक पोस्ट के लिए कई व्यक्ति कॉन्टेस्ट करते इलेक्शन फाइट करते हैं और वन एक जीतता है। तो उसमें फ्री एंड फेयर मैनर एडॉप्ट करना चाहिए। इसमें मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था चाइना का। वहां पे कोई व्यक्ति अगर इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना चाहेगा, दे मस्ट be the member of the communist. Also, they have to get the approval from the communist party if they want to contest election. अगर वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना चाहता है तो उसे परमिशन लेना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए डेमोक्रेसी में। ऑल द पीपल हैविंग राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, उनको मौका मिलना चाहिए। सेकंड, थर्ड था उसका वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। डेमोक्रेसी का एक जो थर्ड आपका फीचर है वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। एक व्यक्ति का एक वोट होना चाहिए और उस वोट का वैल्यू एक ही होना चाहिए। चाहे वो व्यक्ति उस देश का रिच पीपुल हो, पुअर पीपुल हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, पावरफुल पर्सन कोई भी हो, वो आप उसका वोट एक ही काउंट होना चाहिए। मैंने एग्जाम्पल पहले बताया था। कुछ कंट्री ऐसे हैं जहां पे उसके जैसे फिजी का मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, आपको सऊदी अरेबिया का मैंने बताया था। फिजी में इंडियन जो फिजी है उनका वैल्यू, उनके वोट का वैल्यू कंपेयरली आप देखेंगे, कंपेयर करके देखेंगे तो फिजियन जो है उनके बराबर नहीं। अगर फिजी का वन पर्सन एक व्यक्ति का वोट उसको काउंट डाउन करते हैं जाते और इंडियन फिजियन का कम करते हैं। इसलिए भी कह सकते हैं कि वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है। एंड द लास्ट थर्ड था फोर्थ वो रूल ऑफ द लॉ। किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में देयर मस्ट बी अ कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना पड़ता है गवर्नमेंट को। अगर उसको फॉलो नहीं करते हैं तो आप समझ लीजिए कि वो गवर्नमेंट कंट्री अपने आप को क्लेम करती है कि डेमोक्रेसी है हमारे पास, हम रखते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को, बट एक्चुअल केस में देखें तो डेमोक्रेसी वहां नहीं है। कुछ कंट्री ऐसे हैं जो मैंने आपको पिछली क्लास बताया था जिम्बाब्वे के बारे में। वहां पे क्या था, वहां की जो गवर्नमेंट थी रॉबर्ट मुगाबे, उसने इवन द जजमेंट ऑफ द कोर्ट को भी उसने चेंज कर दिया। तो इस तरह आप कह सकते हैं गवर्नमेंट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी है और जहां कहीं भी इस फीचर को फुलफिल किया जाता है समझिए वो गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक वे में रन कर रहा है। तो ये था फीचर ऑफ डेमोक्रेसी जो पिछली क्लास में बताया था। अब आपको आज मैं
बताने जा रहा हूं कि कुछ कंट्री, लेकिन इस बेस पे आप ये नहीं कर सकते कि डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट फुल्ली गुड गवर्नमेंट, ये तो इसको एक्सेप्ट इसलिए भी किया जाता है कि देयर इज नो बेटर गवर्नमेंट देन डेमोक्रेसी। अगर डेमोक्रेसी के आगे देखें तो बाकी जो गवर्नमेंट है डिक्टेटर है, मोनार्क है और नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज होता है। तो इस तीनों में सबसे बेहतर डेमोक्रेसी है, इसलिए इसको एक्सेप्ट करते हैं अभी। लेकिन इसके अगेंस्ट भी कई आर्गुमेंट्स हैं, तो उसको देखते हैं। आर्गुमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को आप टोटली गुड गवर्नमेंट नहीं कर सकते, उसमें भी कुछ खामियां हैं। वो क्या है देख लीजिए। पहला होता है चेंजेस ऑफ लीडरशिप, अनस्टेबल गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी में आप जानते हैं कि कहीं पे 4 साल पे, कहीं 5 साल पे, कहीं 6 साल पे इलेक्शन होता है गवर्नमेंट को फिर चूज करने के लिए, और इसमें लीडर अक्सर चेंज होते रहते हैं। जब लीडर चेंज होते रहते हैं तो आप इसमें ये भी समझ सकते हैं कि पॉलिसी भी गवर्नमेंट की चेंज होते रहते हैं, जिससे ये पता चलता है गवर्नमेंट अनस्टेबल, उस कंट्री की गवर्नमेंट क्या अनस्टेबल, अस्थायी है। मीन्स गवर्नमेंट अगर कोई कंटिन्यू 5 साल तक गवर्नमेंट चलाता है, उसने बहुत सारे पॉलिसी चलाए और उस पॉलिसी को अगले 5 साल के बाद वो गवर्नमेंट किसी कारण से हार जाती है, लीडर हार जाते हैं, तो नए लीडर जो आते हैं वो हो सकता है उस पॉलिसी को आगे नहीं बढ़ाए, ये। और दूसरा है गवर्नमेंट अनस्टेबल, अस्थायी हो जाती है, परमानेंट नहीं होता। इसके कंपेयर में देखिए डिक्टेटर या फिर आप मोनार्क को देख लीजिए, वो लगातार कई साल तक गवर्नमेंट अस्थायी रूप से काम करती है। दूसरा आपका है इसका पॉलिटिकल कंपटीशन। डेमोक्रेसी का फॉर्मेशन आप जानते हैं इलेक्शन से होता है, पॉलिटिकल कंपटीशन है, इसमें मोरालिटी का कहीं भी जगह नहीं होता। अब इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए और इलेक्शन जीतने के लिए जो लीडर्स होते हैं किसी भी तरह का स्टेप को ले लेते हैं, उसमें मोरालिटी नाम की कोई चीज नहीं है। उसको इलेक्शन जीतने के लिए वो मसल पावर यूज कर लेते हैं, मनी पावर यूज कर लेते हैं, और भी कोई फंडा अपना लेते हैं उसको जीतने के लिए। ये आपका सेकेंड आर्गुमेंट लेंगे डेमोक्रेसी है, पॉलिटिकल कंपटीशन। इसमें लोगों में खास करके लीडर्स में मोरालिटी टोटली खत्म हो जाती है, वो जीतने के लिए कुछ भी फंडा अपना वो ले सकते हैं। तीसरा आपका है डिलेड डिसीजन। डिलेड डिसीजन, डेमोक्रेसी में कोई भी डिसीजन में डिले होता है क्योंकि ये पास करता है आफ्टर सेवरल टाइम डिबेट्स, कंटिन्यू कई जगह डिबेट्स होते हैं अमंग द लीडर्स, और उसके बाद डिबेट के बाद अप्रूवल होता है कि हाँ ये डिसीजन लिया है। तो इस डिबेट के कारण ही डिसीजन में डिले होता है, लीक हो जाता है। ये भी एक बहुत बड़ा आपको
आर्गुमेंट अगेंस्ट द डेमोक्रेसी। उसके बाद आपका फोर्थ जो डिसीजन आपका है वो है बैड डिसीजन। अब देखिए बैड डिसीजन क्या होता है, इलेक्टेड लीडर जो होते हैं कभी कभी इलेक्टेड लीडर्स गलत डिसीजन भी ले लेते हैं बिकॉज दे डू नॉट नो द रियल इंटरेस्ट ऑफ द पीपुल, और रियल इंटरेस्ट ऑफ द पीपुल वो नहीं जानने के कारण कभी कोई गलत डिसीजन भी ले लेते हैं। पीपुल का क्या इंटरेस्ट है, यहाँ पे इंटरेस्ट मतलब क्या नीड है पीपुल की, उसके बारे में वो नहीं जानते हैं और गलत डिसीजन कभी कभी वो ले लेते हैं। तो ये हो गया आपका बैड डिसीजन टेकन बाय द लीडर इन विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट जो आपका आर्गुमेंट अगेंस्ट द डेमोक्रेसी है, नेक्स्ट जो आपका डेमोक्रेसी के अगेंस्ट आर्गुमेंट था करप्शन। करप्शन जो आपका है डेमोक्रेसी में लार्ज स्केल पे होते हैं करप्शन, क्योंकि ये लीडर्स इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए और इलेक्शन जीतने के लिए एक तरह से कंपटीशन में उतर जाते हैं, और कंपटीशन में उतरने के बाद वो चाहते हैं कि हम इलेक्शन को जीते, तो जीतने के लिए वो कई तरह के अनफेयर मीन्स अपना लेते हैं, उसमें करप्शन भी एक बहुत बड़ा पार्ट है। तो डेमोक्रेसी में जो आर्गुमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी में है एक वो करप्शन भी आपका है, और ये लीडर नेशनल इंटरेस्ट, एक बात है नेशनल इंटरेस्ट पे आप फोकस नहीं कर पाते। जैसे किसी भी कंट्री का नेशनल इंटरेस्ट दो तरह से आप देख सकते हैं, पॉवर्टी और दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट। ये देखा गया है डेमोक्रेटिक कंट्री में, जिस समय गवर्नमेंट का सेटअप होता है, चाहे कभी जो इंडिपेंडेंस के बाद हो, इंडिया से ले लीजिए आप 1947 इंडिपेंडेंस होने के बाद, 1951 इलेक्शन होने के बाद आज तक गवर्नमेंट कमिट कर रही है क्या खत्म करने का, पॉवर्टी खत्म करने का, क्या समाप्त करने का, अनएम्प्लॉयमेंट समाप्त करने का। लेकिन अभी तक ना पॉवर्टी खत्म हो पाया और ना ही अनएम्प्लॉयमेंट समाप्त हो गया। तो नेशनल इंटरेस्ट में ये जो दो पॉइंट है, इस पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सक्सेसफुली आगे नहीं बढ़ पाती। सो दीज वेयर द आर्गुमेंट्स अगेंस्ट द डेमोक्रेसी। इन द फेवर ऑफ डेमोक्रेसी, इसके पहले का जो टॉपिक था अगेंस्ट द डेमोक्रेसी, और हमें देना है इन द फेवर ऑफ डेमोक्रेसी में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन कंपेयर टू डिक्टेटर और मोनार्क, या फिर आप कह सकते हैं नॉन डेमोक्रेटिक एक अच्छी गवर्नमेंट है। तो कैसे कर सकते हैं, उसके फेवर में कुछ पॉइंट्स है, उसको आप देख रहे हैं। तो मैंने बताया इसके पहले जो हमने एक्सप्लेन किया आर्गुमेंट अगेंस्ट द डेमोक्रेसी, अब मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं आर्गुमेंट इन द फेवर ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी एक अच्छी गवर्नमेंट है, और आप ये डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज गुड गवर्नमेंट। सो वी हैव सम पॉइंट्स इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी। तो फर्स्ट आपका है आंसरेबल टू द पीपल और आंसरेबल टू द सिटीजन ऑफ द कंट्री। इसको एग्जाम्पल से आप देख लीजिए, 1958 और 68 के ये 3 साल जो थे, इस 3 साल में हमारे देश और चाइना के बीच हम कंपेयर करके देखते हैं, तब आप क्लियर कर पाएंगे कि डेमोक्रेसी अच्छी गवर्नमेंट है। चाइना में 58 और 61 के बीच में ड्राउट पड़ा, सूखा, और वहां स्कार्सिटी ऑफ फूड हो गया, जिसके कारण फैमिन और मोर देन 3 करोड़ पीपल
लगभग 3 करोड़ से ज्यादा लोग डेथ कर गए वहां। और इंडिया में सेम टाइम ये फूड स्कार्सिटी हुआ, ड्राउट हुआ, फूड स्कार्सिटी भी हुई, लेकिन इंडिया में पीपुल डेथ नहीं। आप सोचेंगे सर दोनों को कंपेयर क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि चाइना में यहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्मूथली रन कर रही थी, इंडिया में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्मूथली रन कर रही थी, एंड द इंडियन गवर्नमेंट was answerable to the people of the country and the citizen of the country. But the same time in China, गवर्नमेंट एक तरह से कहिए आंसरेबल नहीं था। इंडिया में उस फूड स्कार्सिटी को फील किया गया और गवर्नमेंट ने फूड सिक्योरिटी पर ध्यान दिया। उस समय इन्होंने जहां से ही फूड को इंपोर्ट करके देश के अंदर उसको लाया गया और पीपल को उसको सप्लाई किया गया। इसको कह सकते हैं फूड सिक्योरिटी को प्रॉपर्ली हैंडल किया गया। चाइना में और इंडिया में उसके भी, क्योंकि इंडिया में अपोजिशन पार्टी उस समय थी और अपोजिशन पार्टी देश की कंडीशन के अगेंस्ट में आवाज उठाती थी, अगेंस्ट द रूलिंग गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट उस समय मजबूर होकर के इन द फेवर ऑफ सिटीजन और फूड सिक्योर करने के लिए उन्हें आंसरेबल हुए और उन्होंने फूड सिक्योर किया पीपुल और सेम टाइम चाइना में, मैंने पहले भी आपको पढ़ाया है, चाइना एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री, क्योंकि वहां पे मल्टी पार्टी सिस्टम है, एक ही पार्टी, तो अपोजिशन की पार्टी नहीं वहां पे। जब अपोजिशन नहीं है तो हाउ द गवर्नमेंट, कैसे गवर्नमेंट को याद दिलाया जाए उनका परफॉर्मेंस कैसा है? कोई अपोज करने वाला नहीं था गवर्नमेंट के सिचुएशन को लेकर। 3 करोड़ लोग मर गए, लेकिन कोई भी गवर्नमेंट के अपोज करने वाला नहीं। सेकंड, आपको टेलीविजन, प्रेस सभी को फ्री नहीं किया गया, वो सभी एक तरह से बाउंड थे, जो अपोजिशन नहीं था, जिससे कभी आवाज नहीं उठ पाता था कि चाइना में क्या हो रहा है। तो इस तरह कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक एक आंसरेबल गवर्नमेंट होती है जो जनता के लिए, पीपल के लिए जवाबदेह होती है, उसके वेलफेयर के लिए काम करती है। किसी प्रकार की परेशानी आने पे वो गवर्नमेंट जनता के फेवर में काम करती है। अभी एकदम रिसेंट आप देख सकते हैं इसके लिए जो हमारे देश में वायरस एक्सप्रेड हुआ है और लार्ज स्केल पर यह फैल रहा, गवर्नमेंट अपना मैक्सिमम देने की कोशिश कर रही है ताकि इसको कंट्रोल किया जाए। जनता को ऐसे छोड़ा नहीं जा रहा है। सेम टाइम अब चाइना में देख लीजिए, तो जिसके कहते हैं फर्स्ट आर्गुमेंट इन द फेवर ऑफ डेमोक्रेसी। सेकेंड जो आपका है मोर अकाउंटेबल गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है मोर अकाउंटेबल गवर्नमेंट होती है। इसको आप ऐसे दे सकते हैं, कोई भी डिसीजन जो लिया जाता है, मेजर डिसीजन आप कर सकते हैं। जैसे डिसीजन अभी लिया गया देश के लिए, टोटली कंसल्टेशन विद द consultation with the representative, उसको अडॉप्ट कर सकते हैं डिफरेंट एक्सपर्ट, तो गवर्नमेंट अकाउंटेबल इसलिए कर सकते हैं कि मेजर डिसीजन जब लेती है ये, तो कंसल्टेशन विद द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपुल, यहां आप कर सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव से मतलब आप इनडायरेक्ट में पीपुल से कंसल्टेशन कर रहे हैं, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव को कौन इलेक्ट करके भेजते हैं? पीपुल। तो आप कह सकते हैं इनडायरेक्टली में द गवर्नमेंट टुक द कंसल्टेशन विद द पीपुल, विद द सिटीजंस, एंड आल्सो
the government take the experts decision. गवर्नमेंट के हेड केवल अपने आप से डिसीजन नहीं लेते, वो अकाउंटेबल होते हैं, जवाबदेह होते हैं डिसीजन लेने के लिए। तो सेकंड आर्गुमेंट इन द फेवर ऑफ डेमोक्रेसी, जो आपका थर्ड आर्गुमेंट इन द फेवर ऑफ डेमोक्रेसी है, डील विथ द डिफरेंस and control the conflict. Deal with the difference and control with the conflict. क्या थे किसको समझे? स्पेशली हमारा जो देश है, हमारा देश आपको कह सकते हैं मल्टी कल्चर कंट्री है। हमारे देश का में लैंग्वेज, कई तरह के लैंग्वेज बोले जाते हैं, कल्चर डिफर करते हैं, फूडिंग हैबिट, क्लोथिंग, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेस्टिवल, सब डिफरेंट टाइप्स है। आप कह सकते हैं प्रत्येक 100-200 किलोमीटर पे लैंग्वेज चेंज होता है, उनका कल्चर चेंज होता है, उनका फूडिंग हैबिट, क्लोथिंग, फेस्टिवल सारे चेंज हो जाते हैं। और इस मामले में कभी कभी देश के अंदर, सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, संघर्ष होने की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो इस तरह के संघर्ष को, कॉन्फ्लिक्ट को डेमोक्रेसी सबसे पहले समाप्त करती है, इस पे कंट्रोल करती है, इस पे रोकती है। माइनॉरिटी और मेजॉरिटी, इसमें भी अधिक ध्यान देती है कि माइनॉरिटी का सेल्फ गार्ड कंट्री में, डेमोक्रेटिक कंट्री में होती है। वर्ल्ड के बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहां माइनॉरिटी को सप्रेस कर दिया जाता है, ये दिस गवर्नमेंट्स आर क्लेमिंग दैट देयर इज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। फिर भी वो कहते हैं कि वहां डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, लेकिन जो माइनॉरिटीज है उनको वहां पे सप्रेस कर दिया जाता है। तो डेमोक्रेसी में डिफरेंसेस और कॉन्फ्लिक्ट को अच्छी तरह डील किया जाता है, समाधान किया जाता है, उसको रोका जाता है। डिग्निटी ऑफ द सिटीजन मेंटेन, maintain the dignity of the, और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में सिटीजन की डिग्निटी को मेंटेन रखा जाता है, उनको पॉलिटिकल इक्वलिटी दी जाती है। Whether the person of different religion, caste, creed, poor or rich, they are having the equal political right. उनको मौका दिया जाता है, आप इलेक्शन कॉन्टेस्ट करें, पावर को गेन करें, जीतकर आगे आए। जहां नॉन डेमोक्रेटिक होती है, सभी को पॉलिटिकल राइट प्रोवाइड भी नहीं किए जाते हैं, और पॉलिटिकल राइट प्रोवाइड भी किए जाते हैं तो इक्वलिटी के साथ नहीं हो पाता है। और फिफ्थ जो आपको है, करेक्ट द मिस्टेक्स। अगर मौका मिलता है, डेमोक्रेसी में मौका, चांसेस दिए जाते हैं टू करेक्ट द मिस्टेक्स, गलतियों को सुधारने का चांसेस इसमें होता है। अगर ये गलती को नहीं सुधारा जाता है तो समझ लीजिए आने वाले 5 साल के अंदर जो गवर्नमेंट रन कर रही थी वो डिपोज हो जाएगी और न्यू गवर्नमेंट आकर के बैठ जाएगी, कर जाएगी। तो डेमोक्रेसी में एक चांस मिलता है टू करेक्ट द मिस्टेक्स। ओके, सो मैंने अभी आपको बताया इन द फेवर ऑफ डेमोक्रेसी एंड अगेंस्ट द डेमोक्रेसी। बिकॉज ऑफ दिस द पीपल लाइक द democratic type of government in the world. Okay, thank you.